नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं के राज्य हुआ करते थे, तब एक बहुत बड़े साहूकार थे और उन साहूकार के 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादियां हो गई थीं। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन सेठ जी से कोई ऐसा अनजाने में अपराध बन गया जिसके कारण उस देश का राजा उनसे अत्यधिक नाराज हो गया। उसने साहूकार को उस राज्य से निष्कासित कर दिया। साथ ही ये भी आदेश दिया कि तुम अपने शरीर पर जो कपड़े गहने पहने हुए हो सिर्फ वही ले जा सकते हो, इसके अलावा कोई भी सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो राजकीय संपत्ति है। और इस फरमान को सुनने के बाद किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई सामान ले। तब छोटी बहू ने उस राजा के सिपाहियों से निवेदन किया कि अगर आपका आदेश हो तो हम अपने एक टाइम के भोजन के लिए कुछ रोटियां अपने साथ में ले लें। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि इतने में क्या बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप कुछ अपने लिए खाना ले सकते हैं। छोटी बहू बहुत चतुर थी। उसने विपरीत परिस्थितियों को भांपते हुए अपने घर के बहुमूल्य 4 माणिक अपने उन रोटियों के बीच में छिपा लिए। इस तरीके से वो राज्य से जब निकलने लगे तो सब तलाशी के बाद भी वो 4 माणिक उनकी रोटियों में बने रहे। और लेकर के वो शहर में जब आते हैं तब साहूकार कहता है, बेटा अपने शरीर से कोई आभूषण निकाल कर दो तो मैं जा कर के कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पहनने के लिए सामान लेकर के आऊं। तब वो बहू कहती है, पिताजी इसको बेचने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने साथ में ये माणिक लाई हूं, आप ले जाइए और संभवतः इसी माणिक को बेच करके आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सेठ जी ने जब उस माणिक को देखा तो उसको देखकर साहूकार अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो माणिक बड़ा महंगा था। साहूकार खुशी खुशी उस माणिक को लेकर उस राज्य के बड़े बाजार में पहुंचता है और वो उधर सबसे बड़ी दुकान के जौहरी के पास जाता है। जाकर के कहता है कि ये आप मेरा माणिक खरीद लीजिए। जौहरी जैसी उसको हाथ में लेकर देखता है तो उसकी नीयत में खोट आ जाता है और वो उससे बिना दाम दिए ही उसको प्राप्त करने की जुगत में हो जाता है। तो कहता है, मैं यहाँ इतना धन तो नहीं रखे हूं कि इस माणिक की कीमत चुक जाए, अतः आप भीतर वाले कमरे में विश्राम करिए, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था किए देता हूं, तब तक पैसा मैं घर से मंगवा लेता हूं। तो साहूकार ने सोचा कि ये सत्य कह रहा होगा और वो अंदर गए। वहां एक ऐसा तहखाना था कि जहां पर कुर्सी रखी थी, उसमें बैठते ही सेठ जी नीचे गिर गए और वो तहखाने का ढक्कन एक साथ फिर बंद हो गया। तब जो है, जब सुबह से शाम हो गई, सेठ जी नहीं पहुंचे, तब छोटी बहू ने अपने पति को भेजा कि आप जाइए, देखिए पिताजी सुबह के गए हैं, शाम हो रही है, अभी तक नहीं आए। और एक माणिक उसको निकाल कर देती है। साहूकार का बेटा भी संयोग बस उसी दुकान में पहुंचता है और जब उस माणिक को लेकर के, तो साहूकार
के बेटे को भी वो उसी प्रकार से जौहरी षड्यंत्र करके कैद खाने में डाल देता है और उसका माणिक अपनी तिजोरी में रख लेता है। तब सेठ की बहू मन में सोचती है कि निश्चित कुछ दाल में काला है, इसलिए अब मुझको स्वयं जाना होगा, क्योंकि वो बहुत चतुर थी। उसने बाजार में जा कर के एक आभूषण को बेचा और कुछ कपड़े और खाने का सामान लाई और अपनी सास से कहा, माँ अब तो मेरी अभी चिंता न करना, मैं आपके बेटे को खोज करके और अपने पिताजी को खोज करके ही लौटूंगी। तब तक के लिए मैंने आपको ये राशन की व्यवस्था कर दी है। और उधर से जाती है, वो पुरुषों जैसा वेश बनाती है और वहाँ के राजा से कहती है कि मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए। उसके स्वरूप से राजा प्रभावित होता है और उसे अपनी सेना में सैनिक के रूप में भर्ती कर लेता है। तो वहां पर उन दिनों एक राक्षस का राज्य चल रहा था, जो राज्य में आता था, बड़ा ही उत्पात करता और राजा के अश्वशाला से एक घोड़े को अवश्य ही उठा कर ले जाता। राजा बहुत चिंतित परेशान रहता, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं था। तब जो है एक दिन उस बहू ने कहा कि महाराज, अगर आपका आदेश हो जाए तो आज मैं पशुशाला के पहरे पर जाना चाहती हूँ। तो वो बोले, अभी तुम नवयुवक हो, क्यों अपनी मौत को गले लगाते हो? वहां पर समझ में नहीं आता कितना बड़ा राक्षस है कि कौन सा पशु है। तब वो कहती है, महाराज आप चिंता न करें, मैं अवश्य उस पर विजय प्राप्त करके ही आऊंगा। तब राजा सोचता है कि चलो, अगर इसकी इतनी इच्छा है तो इसको आज्ञा दे देते हैं। और वो सेठ की बहू को आदेशित कर देते हैं कि आज तुम्हारा पहरा रहेगा। तो वो जाती है जिधर से वो राक्षस आया करता था, उस ओर एक घने वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती है। और जब अर्धरात्रि का समय आता है, तब वो एक विशालकाय भैंसे के रूप में आते हुए देखती है और ऊपर से वो एक हाथ में भाला और तलवार लेकर के कूद जाती है उसकी पीठ पर और बड़ी जोर का प्रहार करती है, जिससे उस भैंसे की गर्दन कट जाती है। और कुछ ही देर में वो भैंसा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और उस राक्षस को देखकर बहू अपने निवास पर आ जाती है जहां वो रुकी हुई थी। सुबह राजा को सूचित करती है और राजा उस राक्षस को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है। तब वो कहता है, सैनिक तुमने बहुत बहादुरी का कार्य किया है, तुम्हारे लिए क्या पुरस्कार दिया जाए? तब वो कहती है कि अगर आप मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं तो मुझे चोर पकड़ने का आदेश दें और मैं जिस चोर को पकड़ूं उसको सजा भी मैं ही दूं, ये मुझको अधिकार दें। तब वो राजा शहर को कोतवाल बना देते हैं उसको और ये अधिकार देते हैं कि तुम जिस चोर के साथ चाहो जो व्यवहार करो, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तब वो दूसरे दिन उस जौहरी के यहाँ जाती है और कहती है कि हमारे महाराज साहब का आदेश है कि हमें सुंदर माणिक की चाहिए है, क्योंकि उनकी बेटी का विवाह होने वाला है और उनको अपनी बेटी के हार में लगाने के लिए सुंदर सुंदर माणिक की जरूरत है। तब वो जौहरी उसे
ढेरों माणिक्य दिखाता है, लेकिन उसे कोई माणिक्य अच्छा नहीं लगता है। वो जब कहती है क्या इससे अच्छा तुम्हारे पास कोई माणिक्य नहीं है, तब वो जौहरी कहता है ठहरो, और उस तिजोरी में से वो माणिक्य निकालता है, जिसे देखकर वो बहू तुरंत पहचान जाती है कि ये तो मेरा माणिक्य है। और वो अपने सैनिकों को उसी समय आदेशित करती है कि बंदी बना लो इस जौहरी को, ये चोर है। जौहरी भागने का प्रयास करता है, लेकिन उन सैनिकों के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। वो बंदी बना लिया जाता है। बहू जब पूरी दुकान में तलाशी लेती है तो वो तहखाना मिल जाता है। तहखाने से सेठ और उनका बेटा निकल कर बाहर आते हैं। सारा वृत्तांत साहूकार के मुख से सुनकर वो राज दरबार में ले जाती है। राजा उसकी वीरता को सुनकर चकित रह जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत अधिक प्रभावित होता है। वो कहता है कि ऐसे वीर के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तब वो बहू बड़े विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक स्त्री हूँ और मैंने आपके साथ छोटा सा छल किया, उसके अपराध के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे साथ में ऐसी स्थिति थी कि मुझे अपने पति और ससुर का पता लगाना था। इतना सुनकर राजा अत्यधिक प्रभावित होते हैं और वो साहूकार को नगर में स्वच्छंद व्यापार की आज्ञा दे देते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में धैर्य को स्थान देते हैं वो बड़े से बड़ी मुसीबतों को सहज में ही पार कर लेते हैं। तो आपको कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा। अभी तक आप सभी लोग बने रहे इसके लिए हृदय से धन्यवाद है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको हमेशा इसी प्रकार की स्टोरियां मिलती रहेंगी। जय श्री राम।